बुरी तरह से मार पीट दिए। हाँ, उसका सर फट गया तो खून बह रहा था। अभी हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में है और आपको पता होगा कि संजय यादव जो कॉमेडी बनाते हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है। वो बयान देते हैं कि शाम को लगभग 7 बजे थार से जा रहे थे तो फिर जो कुछ गुंडे जो है उनको रोकते हैं और मार पीट करके बुरी तरह घायल कर देते हैं। संजय यादव के पिताजी हैं और तमाम लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आपको क्या पता चला कि बेटे ने कब आपको फ़ोन किया था? कैसे पता चला बेटे के ऊपर हमला हो चुका है? किसी ने फ़ोन किया तो हम जान पाए। अस्पताल में आया था तो हम यहाँ पे आए, अस्पताल लेके सब लेके आए थे। उसके बाद यहाँ पे इलाज करवा रहे, उसको देखे खून बह रहा था सर में। उसके बाद में सब ट्रीटमेंट करवा के तब ले गए रिपोर्ट कराने के लिए। तो वहाँ FIR नहीं दर्ज हो रही थी। 3-4 घंटे बाद FIR दर्ज हुई। फिर 3-4 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद आपका FIR दर्ज हुआ। 12-1 बज गया था रात को। रात के 12-1 बजे। तो क्या किसी से कभी बेटे ने चर्चा किया हो, विवाद वगैरह? हमारे से कोई विवाद की चर्चा नहीं की थे बच्चे हमारे। विवाद की चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं की थी हमारे बच्चे। किस जगह हमला किए थे हमलावर? मैसरगंज पलिया मोड़ पे। मैसरगंज पड़िया मोड़ पे। पलिया। तो आप कितने बजे पहुंचे थे बेटे के पास? 7 बजे वो बता रहे हमला हुआ है, लगभग 7 बजे। तो कितने हम बजे? आधे घंटे बाद पहुँचे थे वहाँ पे। अच्छा, लगभग 7:30 बजे। 7:30-8 बजे तक। 7:30-8 बजे तक। तो क्या बुरी तरह से मार पीट दिए? हाँ, उसका सर फट गया तो खून बह रहा था। तो बेटे ने एक बयान भी दिया, क्या क्या बताया है? बताया, अमन को बताया और 2 लोग और थे। अमन सिंह नाम था, चुरानपुर ठाकुर हैं। और उसके बाद 2 त्रिलोकपुर के हैं। एक का लल्ला नाम है और दूसरे लल्ला कहते हैं, नाम कुछ और है उसका। और एक का नाम तो नहीं जानते नहीं। अब FIR दर्ज हो चुकी है ना? हाँ, FIR उनके नाम दर्ज है तीनों। क्या चाहते हैं आप? लग रहा है कि योगी सरकार में कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं? कहाँ हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, हमारे बेटे खाली 2-3 ग्लूकोज चढ़ा दिए गए, 1-2 इंजेक्शन लगा दिया गया। अभी 2-3 बजे उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको डॉक्टरी कराई गई। उसके बाद मेडिकल हुआ। अब अभी तक उसके बाद लखनऊ रेफर करा हो गया। तो क्या जो आपका बेटा जो संजय यादव हैं तरक्की की जो बुनियाद है उसको तय कर रहे थे, इसीलिए नागवार गुजर रहा था, क्या ये वजह भी हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकती है। आजकल कोई किसी की तरक्की देख नहीं सकता, इसीलिए लोग बाग जो है जलते हैं। गरीबी से उठ करके आपका बेटा कितना बड़ा मुकाम पाया, शायद इसीलिए लोग जल भी रहे होंगे। ये भी होता है। इसी वजह से। सर, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से संजय यादव जो कॉमेडी बनाते हैं उनके ऊपर हमला होता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये पूरे प्रदेश में दलितों पिछड़ों के ऊपर दमन जारी है। और अभी आप देखे होंगे कि जौनपुर में जो है 3 हत्या हुई। सुल्तानपुर में कल ही दोपहर में जो है एक पत्रकार का अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके भयंकर जो है प्राणघातक हमला उसके ऊपर हुआ शाम को। ये बच्चा संजय यादव जो है निहायत सीधे साधे लोग हैं, इनका किसी से कोई विवाद का जो है भी आप पूछ रहे थे कोई वास्ता नहीं है। और एक विद्यालय का प्रोग्राम था, वहाँ बच्चों को साइकिल वितरित करनी थी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अच्छे अंक लेकर के आए। तो वहाँ पैसा देने जा रहा था कि आज पैसा दे देंगे, सुबह हमको लखनऊ जाना है और साइकिल लेकर के चले आएंगे तो अगले दिन जो है पुरस्कृत किया जाएगा। तो वहाँ जा रहा था, रास्ते में गाड़ी रुकवाए तो जैसे होता है उसको जो बताया कि लगा कोई फैन है या कोई मिलना चाहता है, तो इसलिए गाड़ी रोक दिया और खींच करके तुरंत मारने लगे। राड से मारे सर फट गया और एक बच्चा सुर प्रताप है जो गाड़ी चला रहा था उसका हाथ टूट गया। मतलब जानलेवा हमला था। और इस तरीके का जो है अपराध दिन दहाड़े किया जाता है। शाम को कह लीजिए 7 बजे की घटना है और थानाध्यक्ष FIR नहीं लिख रहे थे। सीधा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था, जो कि हमला करने वाला अमन सिंह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सजाती है। और SP सीधे जो है प्रेशर डाल रहे थे कि आपको जो है FIR नहीं लिखना है। ये आलम है कि कोई दलित पिछड़े तबके का व्यक्ति अगर हताहत होता है, सामंती जुल्मी लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, जुल्म ढाते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, उनकी प्राथमिक नहीं दर्ज की जाएगी। ये संविधान का राज है या मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुला फरमान जारी कर दिया है कि अगर ठाकुर हमारे सजाती लोग किसी को मारेंगे उसकी FIR न लिखी जाए? अगर एक गरीब का बच्चा गाड़ी लेकर चलता है, किसान का बेटा गाड़ी लेकर चलता है, आपके सीने पर सांप लौट जाता है। अगर कोई गरीब का बच्चा जमीन से संघर्ष करके उठा है, अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मेधा के बल पर अपना एक पहचान बनाया है, एक मुकाम को हासिल कर रहा है, लोगों को जो है सीने में सांप लौट रहा है।
प्राणघातक हमला कर रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आलम है। इससे इस सरकार का न्याय चरित्र और पुलिस प्रशासन का जो जातिवादी जो रवैया है कि दलित पिछड़े तबके के लोग मारे जाएं, उनके ऊपर अत्याचार हो, उनकी प्राथमिकी दर्ज हो, और मारने वाला पहले तहरीर देता है छिनेती की एफआईआर। आप सोचिए, जो पीड़ित है उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तमाम जद्दोजहद के बाद रात में 1 बजे एफआईआर लिखी जाती है और जो मारने वाला उसकी प्राथमिकी पहले दर्ज हो जाती है। ये है पुलिस का कारनामा। यानी एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं जो पीड़ित है उसको मुजरिम बना दिया जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन उम्मीद नहीं है योगी अरे सरकार भाई, न्याय सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। इस सरकार के एजेंडे में दलित पिछड़े लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। केवल न्याय की बात मंचों से होती है, लेकिन जब आप देखेंगे जिले जवार में जा करके हर गली चौक चौराहों पर दलित पिछड़े समाज के लोग पीटे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और उनकी प्राथमिकी भी नहीं दर्ज हो रही है। काफी जद्दोजहद के बाद करीब रात 1 बजे एफआईआर दर्ज होती है, तो क्या लग रहा है कार्रवाइयां हो पाएगी? अभी तक किसी गिरफ्तारी हो पाई? देखिए, कोई गिरफ्तारी नहीं। मैंने बताया आपसे कि पीड़ित के ऊपर जो है पहले मुकदमा लिखा गया और थाना अध्यक्ष पर दबाव था कि यादव हैं, यादव की एफआईआर ना लिखी जाए। तो इस सरकार में जो है दलित पिछड़ा होना एक गुनाह है और रामराज के एजेंडे में जो है ये दलित पिछड़े नहीं आते हैं। रामराज में दलितों पिछड़ों का नर सबका विकास का नारा झूठा है। सबका साथ सबका विकास का ये वही है। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। यानी ये लुकमा है, ये लोगों को बरगला करके वोट लेने का। ये दलितों पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते हैं। अत्याचार होने के बाद न्याय की बात छोड़िए, उनकी प्राथमिकी दर्ज होनी मुश्किल है। उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। न्याय की बात तो दूर की बात है। एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर के बाद जो है चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट के बाद फिर जो है लीगल प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में जाएगा। जब एफआईआर ही पीड़ित की नहीं लिखी जाएगी, पीड़ित को खुद मुजरिम बना दिया जाएगा, तो पीड़ित तो ऑलरेडी फिर जो है वो संजय यादव पर भी मुकदमा लिखा जा चुका है। बिल्कुल फर्जी मुकदमा लिखा थाना अध्यक्ष ने। क्या लिखा गया उसमें? अरे तमाम तरह की फर्जी बीएनएस की जो भी गंभीर धाराएं, उसमें मुकदमा लिख दिया छिनेती फिनेती का। फर्जी की एफआईआर लिख दी। सत्ता के साठगांठ जो पुलिस प्रशासन है, वो सत्ता में कुछ अपने हमारे कुछ माननीय है, अपने जाति लोगों को खुला संरक्षण दे रखे हैं कि आप दलितों पिछड़ों के ऊपर दमन ढाओ, इनको मारो, इनको पीटो, कोई मुकदमा नहीं होगा। तो आपके ही बेटे पर संजय यादव पर हमला होता है और उल्टा आपके बेटे पर मुकदमा भी हो जाता है। हाँ, दर्ज हुआ है मुकदमा हमारे बेटे पे। तो कहना चाहेंगे कुछ, जो लोग देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? भैया कोई कार्रवाई होती नहीं है, अब क्या कहें इसमें हम। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ हो रही है? होती तो पकड़े जाते लोग बाग, खुला घूम रहे हैं वो भी वहीं पे। आज भी, आज सुबह भी आज एक आदमी आया था मिलने के लिए, खुलेआम अमन गाली दे रहा था। हाँ, मारने की भी धमकी दिया आज भी। खुलेआम गालियां? हाँ, गाली दिया और मारने की धमकी दिया है आज भी। पहले तो हमला किया जाता है, हाँ, फिर आज से, भी फिर से मारने हाँ, और हमला करने की धमकी दी आज जाती भी गाली दिया और मारने की धमकी बोला। तब तो आप बहुत डर के सायम जी रहे होंगे। डरे रहे हैं, खतरा ही हमको भी, हमारे बच्चे को भी खतरा है, हमारे बच्चे को तो ज़्यादा ही है। अभी तो संजय को लखनऊ रेफर कर दिया गया। कर दिया गया है, उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो कैसी है हालत अभी? तबीयत कैसी है? हालत ख़राब है, इसलिए लखनऊ रेफर किया गया है। सही है। कौन कौन उनके साथ है देख रेख के लिए? हमारा लड़का शिवा है और 2-3 लोग हैं साथ में हैं, सब लोग परिवार के लोग हैं देख रेख कर रहे हैं। सब हैं उसमें। तो देख सकते हैं किस तरीके से एक जो कॉमेडी बनाते हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है। भैया आप भी कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये कॉमेडी बनाने वाले बच्चे पर हमला होता है? भैया, ये संजय यादव निहायत सीधा लड़का था, बहुत ही सीधा साधा लड़का था। इस तरीके की घटना बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गरीब तबके का बच्चा अगर मेहनत करके संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है, तो इस तरीके की घटना, जो लोगों की मानसिकता जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। सरकार जो है एकदम खुला छूट दे रखी है, एकदम गुंडा राज हो गया है, आप जान लीजिए। इस तरीके का जो है प्रशासन जो है क्या कर रहा है, प्रशासन को देखना चाहिए। अभी भैया बता रहे एक पत्रकार महोदय का जो है इस तरीके से उठा ले जाके उनको मारोगे पीटोगे, भाई कैसे आम आदमी जिएगा? आम आदमी जी पाएगा इस शासन प्रशासन में? आप कहते हो न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, आपका नारा था, तो भाई कहाँ है आपका नारा? नारा तो आपका दिख नहीं रहा है कहीं। वो तो कहते हैं जो गुंडाई और बदमाशी करेगा अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा उसके। तो कहाँ यमराज खड़ा रहता है? यमराज तो
पिछड़े दलितों को अगर पिछला दलित कहीं जाने अनजाने में कुछ कोई गलती हो जाती है तो उसके घर पर बिल्डोजर चल जाता है। कहाँ खड़ी है सरकार, बताइए, कहाँ प्रशासन कहाँ है? इस तरीके से अभी घटना हुई, ये भैया बताए जो है कोई त्रिपाठी जी पत्रकार हैं, उनके ऊपर घटना हुई, फिर भैया 7 बजे संजय के ऊपर घटना हो गई। किसी को बुलडोजर से दाब दे रहे हो। तमाम न्याय मिल पाएगा संजय यादव को? हम लोग संविधान को मानते हैं, कानून अपना काम करेगा, संविधान को हम लोग मानते हैं। अब कानून जो है प्रशासन से, कोर्ट से हम लोग उनको मानते हैं। वहाँ निवेदन है, प्रार्थना है कि जो है हम लोगों को जो है न्याय चाहिए, बस कुल मिला के न्याय चाहिए। उन लोगों के ऊपर FIR हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आइंदा इस तरीके की घटना उनके दिमाग में ना आए, बस। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो परिजन हैं और लोग हैं आरोप भी लगा रहे हैं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद FIR दर्ज होती है और फिलहाल संजय यादव को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।